उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने संगठन में बड़े बदलाव किए और नए प्रदेश टीम का गठन किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव संगठनात्मक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया एक बड़ा राजनीतिक कदम है। और खास बात यह है कि पार्टी ने नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है, जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच को और मजबूत किया जा सके। बीजेपी ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया था। पंकज चौधरी पूर्वांचल से आते हैं और ओबीसी समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब नई प्रदेश टीम भी पार्टी ने पिछड़े वर्ग, दलित, महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई है और माना जा रहा है कि बीजेपी 2027 के चुनाव में अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रखने के साथ साथ नए सामाजिक समूहों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। नई टीम में कई ऐसे नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनकी अपने क्षेत्रों और समाज में मजबूत पहचान है। पार्टी का मानना है कि संगठन की ताकत केवल शीर्ष नेतृत्व से नहीं बल्कि बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से बनती है और यही वजह है कि प्रदेश संगठन में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी के नेताओं को टीम में शामिल कर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में गैर यादव, पिछड़े वर्गों और गैर जाटव दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ तो मजबूत बनाई ही है और अब पार्टी भी इसी आधार पर इसी आधार को और व्यापक करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है और काम कर रही है। नई टीम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि संगठन में हर वर्ग और हर क्षेत्र के नेताओं को अवसर दिया जा रहा है। इसी के साथ ही पार्टी युवाओं और महिलाओं को भी संगठन में आगे लाने पर जोर दिया जा रहा है और बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि बदलते राजनीतिक माहौल में युवा मतदाता चुनावी परिणामों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यानी ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अहम जो चीजें हैं वो इस वक्त चुनाव को लेकर एक तो युवा है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद जाति समीकरण है और इसी वजह से नई टीम में युवा चेहरों को भी जगह दी गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी पार्टी ने विशेष रणनीति अपनाई है ताकि आधी आबादी तक प्रभावी तरीके से पहुंच बनाई जा सके। 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के मिशन पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहा है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियानों को और तेज किए जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा की नई टीम केवल पदों का बंटवारा नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया एक व्यापक राजनीतिक खाका मानी जा रही है। पंकज चौधरी की अगुवाई में बीजेपी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के जरिए चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये नई रणनीति आगामी चुनावों में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अब 2027 में चुनाव है और उसके बाद यहाँ पर जातियों को प्राथमिकता दी जा रही है और केवल बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी की बात करें चाहे बसपा की बात करें। अब खैर देखना ये होगा कि ये जो जाति समीकरण किया जा रहा है उसमें कितना बदलाव वो अब 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा।